अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको मालूम ही है, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 से 25 अगस्त तक यहाँ पे चिनार बुक फेस्टिवल चल रहा है SKICC में, जिसे हम संतूर होटल भी कहते हैं। इसके दाएं बाएं गिरदोनाव में जिले डल का मंजर बहुत ही खूबसूरत अंदाज पेश करता है। तो आज हम यहाँ पे आए, बात करेंगे हम मिल्लत पब्लिकेशन हैदरपुरा श्रीनगर के मालिक से, जो इस वक्त बनस नफीस हमारे सामने मौजूद हैं, मोहतरम मोहम्मद अफजल लोन साहब। इन्होंने बहुत अच्छा शानदार काम किया है, तो इन्हीं से डायरेक्टली हम बात करेंगे कि आज का जो ये किताबों का मेला यहाँ पे है, इसकी गर्ज़ोगात और मकसद व मुद्दा क्या है। मोहतरम अफजल साहब, इस बारे में आप हमें बताइए कि ये जो आजकल यहाँ पे चल रहा है, इसकी इफादियत क्या है। ये जो उर्दू कौमी कौंसिल ये मेला किताब मेला कर रही है, तो ये हर 5 साल के बाद यहाँ वादी कश्मीर में 2012 से हम इसमें शिरकत करते आए हैं। तो 2012 के बाद 2014 में, 2019 में और अब 2024 में यहाँ मुनक्कद हो रहा है। तो इस कुतुब मेले के हवाले से जो कौमी कौंसिल है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मातहत काम कर रहा है कि ये किताबें और पब्लिशर्स, ये उर्दू की किताबें जो हैं ये आम लोगों तक पहुंच जाएं। मगर इसमें उनके मद्देनज़र मेरा ख्याल ये है कि मद्देनज़र होना चाहिए था कि जितनी जितनी किताबें, जितनी जितनी पब्लिशर्स यहाँ नए इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नई किताबें मंजर आम पर आ रही हैं, छप रही हैं, मतबूआत आ रही हैं, शाया हो रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, तो वो आम लोगों तक, उर्दूदान तबके तक पहुँच जानी चाहिए। मगर बदकिस्मती का मुकाम ये है कि इसमें पब्लिशर्स कम और दुकानदार ज़्यादा हो रहे हैं। और पब्लिशर्स तो अपनी किताबें ला ही रहे हैं, चाहे वो नई हों चाहे पुरानी हों, मगर जो बुक सेलर्स हैं तो वो ज़्यादा बेचारे इक्तिफा कर रहे हैं पुरानी किताबों पर। और आजकल के इस डिजिटल दौर में जहाँ हर मैदान में तरक्की हुई है, तो इस मैदान में भी तरक्की हुई है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम आजकल के दौर में, आजकल के जो नौजवान है वो कौन सी किताब पढ़ना चाहता है, कौन सी। मैं आपसे क़िता कलामी माफ़ी चाहूँगा मैं, चूँकि सोशल मीडिया का दौर आप तो जानते हैं कि बिल्कुल उरूज पर है, इसमें बहुत ही हद से ज़्यादा इर्तिका हुआ है। तो सोशल मीडिया ने क्या किताबों का जो मुताला है, ज़ौक़ मुताला, इस पर कोई असर डाला है? नहीं, कतई नहीं। मेरा 2009 से तजुर्बा है। ये जो आम लोग कहते हैं, आजकल के इंटेलेक्चुअल लोग कह रहे हैं, आज के स्कॉलर्स कह रहे हैं, आज के आम लोग जो कह रहे हैं कि ज़ौक़ मुताला कम हुआ है, नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ चुका है। पढ़ने वाले पढ़ने वाले पढ़ते हैं, बल्कि इसका मोड ऑफ रीडिंग जो है वो चेंज हो गया है। अच्छा। आजकल लोग ज़्यादा पढ़ते हैं मोबाइल पर, आजकल ज़्यादा लोग लैपटॉप पर पढ़ते हैं और किताबों पर भी पढ़ते हैं, लेकिन किताबें ही पढ़ते हैं। हमारी कश्मीर की एक खसूसियत ये है, तमाम मुल्क में हमारी खिते वादी कश्मीर जो है, मैं वादी कश्मीर की ही बात करूं, यहाँ ये मुनफरिद मकाम रखता है कि यहाँ के जो नौजवान पढ़ते हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग पढ़ते हैं, यहाँ के स्कॉलर्स या इंटेलेक्चुअल्स जो मुताला करते हैं, वो उस किताब का मुताला करते हैं जिसमें मवाद हो। आजकल आप देखेंगे कि मिल्लत पब्लिकेशन मुझे 2009 से हो गए कि मैं वो ज़्यादा किताबें शाया करता हूँ जो पाकिस्तान से पहले शाया होती थी, चोरी छिपे नहीं बल्कि बाकी बाज़ाब्ता। तो बिल्कुल लोग जानते हैं। हाँ, 2-2 किताब, 2-2 की किताब इस वक्त यहाँ आप मुशाहिदा कर सकते हैं। 2000 की किताब है, 1000 की किताबें बिक रही हैं। आपका काम बिल्कुल काबिल दाद, काबिल तहसीन, काबिल फख्र है, बिल्कुल पूरी उम्मत जानती है। आपने बड़ा और फरोख्त तो हो भी रही है, ये कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है, बिल्कुल किताब फरोख्त हो रही है। चूँकि उनको ये कस्टमर आ रहा है, आप अभी देख लेंगे कि एक बंदा आ रहा है, तकरीबन 4-5 हज़ार की किताबें उसने ले रखी है। एक सेट 2200 का सेट है, एक सेट 2100 का सेट है, और उठा ले मुझे पता नहीं है वो बेचारा कमा रहा है या ना ही कमा रहा है। मगर यहाँ के जो कश्मीरी लोग जो हैं, उनको किताब चाहिए, उनको मटीरियल चाहिए, उनको क्वालिटी चाहिए, उनको क्वांटिटी नहीं की सर गरज नहीं है। बदकिस्मती के साथ ये जो मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो उर्दू नाशरीन है, जो उर्दू इस किताबों के कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, वो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि हमें स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड हो गई, उसमें मवाद कैसा होना चाहिए। दूसरी उसकी जो असली जो फिक्र है, यहाँ कश्मीर में फिक्री बुनियाद पर किताब चलेगी, चाहे कोई भी मकतब फिक्र हो, फिक्री किताब। अमलगम यहाँ चलने वाला नहीं है, अमलगम बहुत कम है। तभी तो आप देख लेंगे कि आप स्टॉलों पर जाएंगे, वो कहेंगे कि माल की किताबें नहीं चलती हैं। इसकी बुनियादी जो वजह है कि उनके पास
मवाद के हवाले से फ़िक्र के हवाले से अमलगम है, यानी कि कोई मिलावट है, असल नहीं है। हाँ, यहाँ जो आप भी कहेंगे, मैं यहाँ मकतब हिरा, मेरे एक दोस्त हैं मकतब हिरा लखनऊ से हैं, वो पाकिस्तान की किताबें ज़्यादा शाया करते हैं। नई किताबें शाया कर रहा है और बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी एक फ़िक्र गामदी डॉक्टर मुश्ताक साहब की, वो पाकिस्तान के राइटर हैं, बहुत बड़े अजीम राइटर हैं, अभी लाई है। मेरे ख्याल में 1.5 घंटा हो गए, 3 किताबें मैंने ऑनलाइन भेज डाली हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आजकल के दौर में, डिजिटल दौर में, जो आपका ऑनलाइन काम करेंगे तो वही आज का कल जो ऑफिसों में, दुकानों में, अपने बिल्डिंगों में आराम की कुर्सियों पर बैठेंगे, एसी में बैठेंगे, तो उनका काम ठप हो जाता है। क्योंकि आज के लोगों को सहूलत पसंद है, वो घर पर चाहते हैं, उनको घर पर किताब चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि मिल्लत पब्लिकेशंस हैदरपुरा वाहिद वो इदारा है जिसने इस्लामियात, अखलाकियात, साइंस हो, जग्राफिया हो, कोई भी ये जो शोबा हो, उसमें नुमाया काम किया। और ख़ास काम जो किया है कश्मीरी अदब के हवाले से, कश्मीरी लिटरेचर जो इस्लामियात का है, ये जो फ़ख्र और ये काबिल तहसीन काम इन्होंने किया है, ये क्रेडिट मिल्लत पब्लिकेशंस को ही जाता है कि इन्होंने कश्मीरी ज़ुबान के फ़रोग के लिए, या कश्मीरी जो लिटरेचर है इस्लामियात, उसको कश्मीरी में, उर्दू का लिटरेचर कश्मीरी में मुंतकिल करके, सबसे बड़ा कारनामा जो है कुरान मजीद का ट्रांसलेशन है, जो 2 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जो इस्लामियात की हैं, कश्मीरी में मुंतकिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत मुझे ट्रांसलेशन की नसीब हुई।